Hello friends, this video on tenses part 3 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो पास्ट टेंस के हमारे चार फॉर्म्स क्या क्या है। सिंपल पास्ट जिसमें हमें एक्शन के स्टेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्शन खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है, हमें नहीं पता। पास्ट कंटिन्यूअस जिसमें एक्शन वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू ही हो रहा था, खत्म नहीं हुआ था। पास्ट परफेक्ट एक्शन वाज कंप्लीट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन स्टार्ट तो बहुत पहले हुआ था और पास्ट में वो तभी भी कंटिन्यू हो ही रहा था। तो ये हमारे पास्ट टेंस के चारों फॉर्म्स हैं। और जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, रितु रेड द बुक सिंपल पास्ट, रितु वाज रीडिंग द बुक पास्ट कंटिन्यूअस, रितु हैड रेड द बुक ये पास्ट परफेक्ट, और फाइनली रितु हैड बीन रीडिंग द बुक ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम जल्दी से पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं, उससे हमें और इजीली समझ में आएगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट वही है जैसा प्रेजेंट टेंस में था, बट ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। जैसे रितु रेड अ बुक, तो वो पढ़ चुकी थी पहले ही, वो पढ़ती थी पहले। तो अब क्या करती है हमें पता नहीं, बट वो पहले पढ़ती थी। तो इसलिए आप देखिए सारे इमेजेस भी जो होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि ये सारे एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं। रितु वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब पास्ट में उस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, पास्ट में वो बुक पढ़ रही थी, उस समय वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, उसका पढ़ना कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में। रितु हैड रेड अ बुक, पास्ट में वो बुक को पढ़ चुकी थी, तो अगर आप देखें तो इसमें वो बुक पढ़ चुकी है पास्ट में। रितु हैड बीन रीडिंग अ बुक, मतलब पास्ट में ही उसने बुक पढ़ना और पहले स्टार्ट किया था और पास्ट में वो पढ़ भी रही थी, वो मतलब एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके और पास्ट में कंटिन्यू भी हो रहा था। तो अब ठीक इसी तरह से हम फ्यूचर टेंस के भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो अब फ्यूचर टेंस में क्या हो रहा है कि एक्शन हमारा हुआ नहीं है, बट ये आगे होने वाला है। तो अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये जो मेरा रेड था सिंपल पास्ट में वो चेंज हो जाएगा विल रीड में। तो ये हो जाएगा रितु विल रीड अ बुक, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये विल फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस में हमेशा विल या शैल का यूज होता है। नॉर्मली अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं जैसे आई या वी, तब हम शैल यूज करते हैं। बाकी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए हम विल यूज करते हैं। तो रितु विल रीड अ बुक, वो बुक पढ़ेगी। तो फिलहाल तो वो नहीं पढ़ रही है, बट वो आने वाले समय में पढ़ेगी। उसी तरह अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो वॉज रीडिंग जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाएगा विल बी रीडिंग। तो ये बन जाएगा रितु विल बी रीडिंग अ बुक। इसका मतलब कि आने वाले समय में वो बुक पढ़ रही होगी, मतलब आने वाले समय में बुक पढ़ना कंटिन्यूड एक्शन रहेगा, आने वाले समय में उसका एक्शन चल रहा होगा, राइट। तो इसमें आ जाएगा विल बी रीडिंग। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में हैड जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, विल हैव में। तो रितु विल हैव रेड अ बुक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फ्यूचर में, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर टेंस में एक्शन कंप्लीट हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, फ्यूचर टेंस तो अभी आया ही नहीं है, तो आने वाले समय में कोई एक्शन खत्म कैसे हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल सोचिए, मान लीजिए आज मैं ऐसा बोलती हूँ कि कल इस समय तक मैं बुक पढ़ लूंगी। इसका क्या मतलब है कि कल तो अभी आया नहीं है, राइट, वो फ्यूचर में है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कल इस वक्त तक मैं बुक को पढ़ लूंगी, राइट। उसी तरह कल इस वक्त तक रितु बुक को पढ़ लेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रितु विल हैव रेड अ बुक बाय दिस टाइम टुमारो। इसका मतलब कल इस समय तक रितु बुक को पढ़ लेगी, राइट। तो उस तरह के सिनेरियो में जहां हम फ्यूचर टेंस में कुछ ऐसे सिनेरियो की बात करते हैं जहां एक्शन कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर टेंस में, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट।
और फाइनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो एक्शन है वो स्टार्ट तो पहले कभी हुआ था, चाहे पास्ट में हुआ था, चाहे प्रेजेंट में हो रहा है, कभी भी पहले हुआ था, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है फ्यूचर में भी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग जो है ये चेंज हो जाएगा विल हैव बीन रीडिंग में। ये हो जाएगा रितु विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। इसका मतलब आने वाले समय में रितु बुक पढ़ रही होगी, हालांकि उसने ये बुक पढ़ना स्टार्ट बहुत पहले कर दिया है। तो दोनों का फर्क समझिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रितु विल बी रीडिंग अ बुक, रितु एक बुक पढ़ेगी, और इसमें है रितु विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब रितु पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दी है और स्टिल उसको कंटिन्यू करेगी फ्यूचर में। तो कॉन्सेप्ट जो है अभी भी सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का वही है, लेकिन अब फ्यूचर टेंस में जब हम बात करेंगे तो सब कुछ आने वाले समय के लिए होगा। तो फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फिलहाल जो रितु है वो फ्री है, वो कुछ कर ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आने वाले समय पे होने वाला है। तो अगर आप देखें रितु अभी मजे कर रही है, वो कुछ बुक कुछ नहीं पढ़ रही है, लेकिन जब सिंपल फ्यूचर की बात करें तो रितु बुक पढ़ेगी, रितु विल रीड अ बुक, उसने ऐसा सोचा है कि वो पढ़ेगी। रितु विल बी रीडिंग अ बुक, मतलब फ्यूचर आने वाले समय में वो बुक पढ़ रही होगी, मतलब उस वक्त वो एक्शन कंटिन्यू होगा। रितु विल हैव रेड अ बुक, तब आने वाले समय में शायद रितु बुक को पढ़ना कंप्लीट कर लेगी। और रितु विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब आने वाले समय में रितु बुक पढ़ना को कंटिन्यूड रखेगी, हालांकि उसने बुक पढ़ना पहले ही शुरू कर दिया होगा। तो ये हो गए चारों फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स। तो अब जल्दी से हम फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स को रिकैप करते हैं। सिंपल फ्यूचर में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ कि नहीं, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक्शन फ्यूचर में होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो है वो एक्शन चल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है कि वो खत्म हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें एक्शन स्टार्ट तो हुआ था पहले लेकिन फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एग्जाम्पल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। रितु विल रीड अ बुक, विल बी रीडिंग द बुक, विल हैव रेड द बुक, विल हैव बीन रीडिंग द बुक। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.